आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। उस दुष्ट बुढ़िया ने मेरे सातों पुत्रियों और साथ ही साथ कई प्रजाजनों को अपनी तरह गुड़िया बना दिया है महाराज। अब आप ही कुछ सहायता कीजिए महाराज, कुछ रास्ता दिखाइए। राजन, हमें सबसे पहले उस गुड़िया का रहस्य ज्ञात करना होगा। उसके बाद ही हम ये निश्चित कर पाएंगे कि करना क्या है। अवश्य ऋषिवर, परंतु समस्या ये है कि हम उस वास्तविक रहस्यमय गुड़िया को पहचानेंगे कैसे? सभी गुड़िया तो एक समान दिख रही है। कहाँ है सभी गुड़िया? ऋषिवर, हमने उन्हें एक कक्ष में बंद करके रखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या से एक जादुई आईना प्रकट करता हूँ। आप उस आईने को उस कक्ष में रख दीजिए और छुपकर देखिए। उस जादुई आईने में सभी के वास्तव प्रतिबिंब दिखने लगेंगे। इससे आप बड़ी ही सरलता से उस रहस्यमय गुड़िया को ढूंढ पाएंगे। ऐसा कहकर ऋषि अपनी विद्या से एक जादुई आईना प्रकट करते हैं। महाराज शत्रुजीत के सैनिक उस कक्ष में वो जादुई आईना रख देते हैं जहाँ सभी गुड़ियों को रखा हुआ था। महाराज शत्रुजीत और महारानी देवयानी छुपकर देखने लगते हैं। ऋषि भी वहाँ होते हैं। उस आईने में सभी के वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहे होते हैं। उन सबके एक आईने में एक सुंदर अप्सरा का प्रतिबिंब होता है। बाप रे, ये इतनी सुंदर अप्सरा इस आईने में दिख रही है। वाह राजन, यही वो रहस्यमयी गुड़िया है जो हमें आईने में अप्सरा की तरह दिख रही है। फिर ऋषि उस गुड़िया को बाहर लेकर आते हैं। गुड़िया बोलने लगती है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं विवश थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसी कैसी विवशता कि तुम्हें मेरे सभी पुत्रियों समेत प्रजाजनों को गुड़िया बनाना पड़ा? ये क्या बात हुई? महाराज, आपको सब विस्तार से बताती हूँ। कुछ वर्षों पहले वास्तव में गुड़िया स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उसे पृथ्वी पर विहार करना बहुत पसंद था, परंतु अप्सराओं को स्वर्ग लोक छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब वो अप्सरा बिना अनुमति पृथ्वी पर आ रही थी, तब एक देवता उसे देख लेते हैं और तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम्हें पता है ना कि अप्सराओं को स्वर्ग लोक छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी तुमने ये उद्दंडता की। अब दंड स्वरूप तुम्हें अगले अनुवर्ष तक पृथ्वी पर वास करना होगा। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना? अब जब तक तुम इतना ज्यादा समय वहां व्यतीत नहीं करोगी, तब तक तुम्हें इस बात का महत्व समझ में नहीं आएगा कि स्वर्ग लोक क्या है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए देव, मैं फिर ऐसी उद्दंडता नहीं करूंगी। तुमने स्वर्ग का नियम भंग किया है और तुम्हें दंड मिलकर ही रहेगा। देवता अप्सरा को दंड देते हैं और अप्सरा 9 वर्षों के लिए पृथ्वी पर आ जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी पर आने के मेरे इस मोह का मुझे ये प्रतिफल मिलेगा। अब मैं इतने वर्षों तक यहाँ क्या करूं? मैं एक अप्सरा हूँ, मुझे नृत्य के अलावा कोई कार्य भी नहीं आता। मैं अब अपना भरण पोषण कैसे करूंगी? अप्सरा ऐसे ही विचार करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगती है। एक दिन महाराज आदित्य वन में उस अप्सरा को देख लेते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतनी सुंदर स्त्री! ये तो जैसे कोई अप्सरा लगती है। इतनी सुंदर स्त्री और ऐसे वन में भटक रही है। मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। सिटी मॉल ऐप के साथ 159। महाराज आदित्य अप्सरा के पास आते हैं। हे सुंदर स्त्री, तुम ऐसे इस निर्जन वन में ऐसे क्यों घूम रही हो? महाराज, मैं किसी कार्य से यहाँ आई हूँ। हे सुंदर स्त्री, हम तुम्हारा ये मनमोहक सौंदर्य देखकर हम तो तुम पर मोहित हो गए हैं। तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री का स्थान यहाँ वन में नहीं, अबे तो हमारे राजमहल में है। तुम हमारे साथ चलो, हमसे विवाह करो। हम तुम्हें अपनी महारानी बनाकर रखेंगे। नहीं महाराज, मैं विवाह नहीं कर सकती। मुझे विवाह करने की अनुमति नहीं है और कुछ समय के बाद मुझे मेरे लोक में लौटना है।
हाँ, तुम ये जो सब बातें कह रही हो उसका अर्थ तो यही होता है कि तुम सत्य में स्वर्ग की अप्सरा हो। हमें तो लगा था कि तुम्हारा केवल सौंदर्य अप्सराओं के भांति है। अब तो तुम्हें हमसे विवाह करना ही होगा। मैं किसी अप्सरा का अपमान नहीं देख सकता। एक अप्सरा को यूं वन में रहना पड़े, ये तो उसका अपमान ही है। नहीं महाराज, ये मेरा अपमान नहीं, मेरा दंड है, और भोग कर ही पुनः स्वर्ग लोक में जाऊंगी। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं। हमारे राजभवन में तुम्हें स्वर्ग का ही अनुभव होगा। चलो हमारे साथ। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मेरा शील और मेरे तत्व मुझे आपसे विवाह करने की अनुमति नहीं देते। अब महाराज आदित्य क्रोधित हो जाते हैं। एक अप्सरा होकर शील की बातें कर रही हो। वहाँ स्वर्ग में नर्तकी का काम करती हो तुम सब अप्सराएं, और मैं यहाँ तुम्हें सम्मान देकर अपनी रानी बनाने की बात कर रहा हूँ, तो तुम मुझे शील और तत्व की बातें सुना रही हो। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो मेरे आदेश की अवहेलना करे। तुमने हमें ना कहकर उचित नहीं किया है। महाराज आदित्य क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। वो एक दुष्ट जादूगरनी के पास आते हैं और महाराज आदित्य, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? इसका अर्थ है कि आपका किसी ने बड़ा अपमान किया है और आपको उसे दंडित करना है। हाँ जादूगरनी, तुमने सही पहचाना। स्वर्ग से एक अप्सरा यहाँ पृथ्वी लोक पर आई है। मैंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने हमसे विवाह करने से मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। बताइए महाराज, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अरे हम चाहते हैं कि वो अप्सरा सदा हमारे साथ रहे, परंतु उसे बहुत घमंड है। इसीलिए उसे इस स्थिति में रखना चाहता हूँ कि वो चाह कर भी मुझसे दूर न जाए। तुम अपने जादू से उसे एक गुड़िया में बदल दो, और उस गुड़िया को हमेशा मेरे पास रखूंगा मैं। अवश्य महाराज, ये तो बहुत आसान कार्य है। आपका कार्य हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर जादूगरनी महाराज आदित्य के साथ उस वन में आती है जहाँ वो अप्सरा थी। अप्सरा एक हिरण के साथ खेल रही थी। जादूगरनी को देखकर भाग जाओ, वो देखो दुष्ट जादूगरनी यहीं आ रही है। भागो, भाग जाओ। ऐसा कहकर हिरण भाग जाता है। अप्सरा भागने वाली होती है। जादूगरनी उस पर जादू कर देती है। अप्सरा एक सुंदर गुड़िया बन जाती है। जादूगरनी उस गुड़िया को उठाती है। ये लीजिए महाराज, आपके अपराधी को दंड मिल गया। तुमने ये ठीक नहीं किया जादूगरनी, तुम्हें अपने अपराध का फल अवश्य मिलेगा। महाराज, आपने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया है। आपको भी अपने इस दुष्कर्म का दंड मिलेगा। हाँ, मुझे अब किसी का भय नहीं है गुड़िया। मुझे जब दंड मिलेगा तब मिलेगा, परंतु अभी तुम मेरे राजमहल में हमेशा बंदी बनकर रहोगी। चलो। ऐसा कहकर महाराज आदित्य गुड़िया बनी अप्सरा को राजमहल में ले जाते हैं और उसे अपने कक्ष की अलमारी में रख देते हैं। ये सब हुआ था मेरे साथ महाराज। अब 9 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और मेरा दंड समाप्त होने वाला है। मुझे अपने स्वर्गलोक लौटना है। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए। ओ, तो ये रहस्य है तुम्हारा। हम तो समझ रहे थे कि तुम एक दुष्ट गुड़िया हो, परंतु तुम तो स्वयं ही उस जादूगरनी और आदित्य के षड्यंत्र से बनी हो। उस महाराज आदित्य को तो अपने कुकर्मों का दंड मिल गया। अब जादूगरनी की बारी है। राजन, वो दुष्ट जादूगरनी उसी वन में एक गुफा में रहती है। ठीक है ऋषिवर, मैं जाकर उसे दंड देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप उसे ऐसे दंडित नहीं कर सकते राजन। आपको उसके जादू को नष्ट करना होगा। वो जादूगरनी अपने सर पर एक मुकुट पहनती है। उस
जादूगरनी की जादू उस मुकुट में स्थित है। आपको उसके सर से वो मुकुट हटाना होगा। उस मुकुट के हट जाने से उसकी आधी शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर आपको उस मुकुट को अग्नि में डालकर भस्म करना होगा। मुकुट के भस्म होते ही जादूगरनी के जादू के साथ वो खुद भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, ठीक है ऋषिवर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर महाराज शत्रुजीत गुड़िया को देखकर कहते हैं, ए देवी, अब सब स्पष्ट हो गया है। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब आप मेरी पुत्रियों और मेरे प्रजाजनों को फिर से वास्तव रूप में ऐसा कर दें जैसा वो पहले थे। आपसे यही अनुरोध है। नहीं, पहले आप जाकर उस जादूगरनी के जादू से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे अपने वास्तविक रूप में आने के बाद वो सभी अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर महाराज शत्रुजीत जादूगरनी को दंड देने के लिए वन में आते हैं। वो जादूगरनी को ढूंढते हुए गुफा में चले जाते हैं। वहाँ जादूगरनी आग जलाकर बैठी हुई होती है। जब तक तुम्हारे कारण मेरी पुत्रियों और मेरे प्रजाजन उस अप्सरा की तरह गुड़िया बन गए। मैं यहाँ तुझे दंड देने ही आया हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम अपनी जादुई शक्ति से उस अप्सरा पर की हुई जादू को वापस करो और उसे वास्तविक रूप में लाने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। अन्यथा एक स्त्री की हत्या के पाप का मुझे कोई भय नहीं है। आपको क्या लगता है महाराज कि मैं आपकी बात मानकर अपने जादू को वापस लूंगी? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। महाराज आदित्य ने मुझे इस वन में आश्रय दिया है और उनके उपकारों का मैं ऐसे अपमान नहीं कर सकती। जिस महाराज आदित्य की तुम बात कर रही हो, उन्हें तो कब का अपने कर्मों का दंड प्राप्त हो चुका है और अब दंड का भागी होने का समय तुम्हारा है। बहुत गर्व है आपको अपने पराक्रम पर। मुझे पता चला महाराज आदित्य के राज्य पर आपने अपना अधिकार स्थापित किया है, परंतु उस समय जब महाराज और सेनापति राज्य के बाहर थे, यदि आप सत्य में पराक्रमी होते तो उन दोनों की उपस्थिति में आक्रमण करते। वो आदित्य तो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। मैं उस समय आक्रमण करता या नहीं, तब भी वो आग में ही फंसा था। अब तो वो जीवित है भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। परंतु तुम्हारे विषय में सभी को जानकारी प्राप्त होगी और तुम जैसे दुष्ट जादूगरनी का अंत होने से सबको प्रसन्नता भी होगी। आप कभी भी मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। आप में उतना सामर्थ्य नहीं है महाराज। जिस पराक्रम के आधार पर आप ये कर रहे हैं, मैं उस पराक्रम को ही नष्ट कर दूंगी। कहते हैं कि प्राणियों में चूहा और खरगोश सबसे अधिक भयभीत होने वाले प्राणी होते हैं। जैसे वो अप्सरा गुड़िया बंदी बन गई है, उसी प्रकार मेरे जादू से आप एक चूहा बन जाएंगे। आज तक कोई मेरे जादू को काट नहीं पाया है और आप भी मेरे जादू को नष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर जादूगरनी महाराज शत्रुजीत पर जादू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसने कुछ मंत्र फूंके और जैसे ही वो महाराज शत्रुजीत पर जादू करने वाली थी, महाराज शत्रुजीत नीचे झुक जाते हैं। उनके नीचे झुकते ही उनके पीछे पड़े हुए एक मटके पर वो जादू हो जाता है और उस मटके का परिवर्तन चूहे में हो जाता है। ये देखकर जादूगरनी हड़बड़ा जाती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है। इसी अवसर का फायदा उठाकर महाराज शत्रुजीत अपनी तलवार से जादूगरनी के सर का मुकुट नीचे गिरा देते हैं। नहीं, तुमने मेरा मुकुट नीचे कैसे गिराया? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शक्तियां मुकुट में हैं? आश्चर्य हो रहा है ना तुम्हें ये जानकर कि हमें तुम्हारे विषय में पता है। और हमें तो ये भी पता है कि
तुम्हारे इस मुकुट को अग्नि में भस्म करते ही इस मुकुट के साथ साथ तुम भी भस्म हो जाओगी। नहीं, ये तो किसी को पता नहीं था, केवल उस ऋषि के सिवा। हाँ, सही समझा तुमने। ऋषिवर ने ही मुझे तुम्हारे विषय में जानकारी दी थी। जादूगरनी वहाँ जलती हुई आग को बुझाने जाती है। तभी महाराज झट से वो मुकुट उठाते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। मुकुट के आग में जलते ही जादूगरनी का शरीर भी जलने लगता है और कुछ ही समय में भस्म बन जाता है। जादूगरनी और मुकुट दोनों ही राख बन जाते हैं। जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है। राजमहल में अप्सरा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। महाराज शत्रुजीत राजमहल लौटते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज यदि आप मेरी सहायता न करते तो मुझे पूरा जीवन एक गुड़िया बनकर व्यतीत करना पड़ता। अरे नहीं 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 देवी, धन्यवाद देने की कोई बात नहीं। धन्यवाद देना ही है तो ऋषिवर को दीजिए। उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया। नहीं तो उस जादूगरनी को परास्त करना मेरे लिए सरल नहीं था। अप्सरा अपनी जादू से महाराज शत्रुजीत की सातों पुत्रियों और उनके प्रजाजनों को गुड़िया के रूप से मुक्त करती है। सभी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मेरा स्वर्गलोक जाने का समय आ गया है। अवश्य देवी, मैं आपको मुक्त कर सका ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजन, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। आपका इस राज्य पर अधिकार करने का विचार करना ये नियति की योजना थी। महाराज आदित्य ने इस अप्सरा के साथ अनुचित व्यवहार किया था। उस दुष्ट जादूगरनी ने महाराज आदित्य के दुष्कर्म में उसकी सहायता करके खुद को पाप का भागी बनाया था। उन दोनों को दंड देकर आपने पुण्य का संचार किया है। ऋषिवर सबको आशीर्वाद देकर वन में चले जाते हैं। अप्सरा भी अपने स्वर्गलोक चली जाती है। महाराज शत्रुजीत अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य का कार्य करने लगते हैं।